खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है। नगर पालिका चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, 2 बार नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके अरशद जमाल को जब समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनको नाराजगी इस कदर हुई कि वह पहुंच गए बसपा दरबार। बीती रात लखनऊ से टिकट लेकर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और सुबह होते होते नामांकन की रूपरेखा तय कर दी गई। अरशद जमाल के बसपा से नामांकन करने के बाद चुनावी पंडितों ने अपने अपने हिसाब से निहितार्थ निकालने शुरू कर दिए। बताया जाता है कि बीते 37 सालों से सपा में साये की तरह रहे अरशद जमाल एक झटके में पार्टी को गुड बाय कह दिए। अब देखना यह है कि अपने स्वजातीय बंधुओं के मतों के साथ साथ दलित मतों में कहां तक सेंध लगाने में सफल होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित चेहरों को उतारकर चुनावी संग्राम को रोचक बना दिया है। और बता दें, मऊ नगर पालिका के जो पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी थे उनसे हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के गद्दार नेता थे और समाजवादी पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में काफ़ी सेवा करने के बाद इन्हें टिकट नहीं मिला। न मिलने के बाद ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में ये बहुजन से जुड़े हुए हैं तो क्या जो दलित वोटो है उनको सभी लोग उनको अपने पक्ष में, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता जो पार्टी के जो है वो भी अपना जो वोटर उठा रहे हैं वो दलित उठा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुजन से भी उतरे, तो अगर दलित वोट जाएगा किसके साथ, इस बात पे लेकर हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर आपके साथ? अरे भैया, वोट खाली दलित नहीं है, सामान्य मतदाता भी हैं। 35 साल के बाद तो पहली मरतबा सीट सामान्य हुई। सामान्य मतदाताओं की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो ठुकरा दिया सामान्य मतदाताओं को। अब उनको फिर वोट चुनाव लड़ने का मौका 35 साल बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो अब उन्होंने, जहाँ तक आपका सवाल ये है कि दलित उम्मीदवार बनाया है, तो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता जो हैं, दलित मतदाता, वो कहीं जाते होते नहीं हैं। वो तो सिंबल हाथी देखते हैं, वहीं रहते हैं। और अब जब मैं उम्मीदवार हूँ तो उनके मन की और मांगी मुराद पूरी हो गई है और वो एक भी मतदाता बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। अगर देखा जाए तो आप सालों जुड़े थे और सेवा करते रहे, लेकिन क्या ऐसा पड़ा कि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिला, आपको जाना पड़ा बहुजन में? देखिए, टिकट तो मुझको समाजवादी पार्टी ने दिया ही था। 3 दिन बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। हमारा टिकट कट गया, ये कोई ख़ास बात नहीं, जनरल प्रक्रिया ही है। लेकिन उसमें गड़बड़ी कहाँ है कि हमारा टिकट काट के तैयब पालकी को वो दे देते, या और अजहर फैदी ने मांगा था टिकट, या और कोई भी जिस मजबूत आदमी किसी देते तो कोई बात नहीं थी, हम लोग उनको जिताते। लेकिन हमारा टिकट काटा, एक ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो डमी कैंडिडेट है, उसके साथ कोई नहीं है, न सपा है, न सपा के नेता हैं, न सपा के वोटर हैं, न माइनॉरिटीज़ हैं, कोई नहीं है। तो उसको टिकट क्यों दिया गया? मुझसे बार बार कहा गया कि आप 24,000 से हारे हैं, कैसे जीतेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि 24,000 से तो मुझको तो ये पालकी ने हराया था, तो तैयब पालकी भी तो समाजवादी पार्टी में, उनको क्यों नहीं टिकट दे दिया? और तैयब पालकी को मेरा टिकट काट के अगर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उनको भी नहीं टिकट दे के एक डमी को दिया तो मेरे दिमाग में बात घूम गई कि ये तो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसके कहने से किया जा रहा है हम नहीं जानते। मेरे मान और स्वाभिमान को ठेस पहुँची। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी ज़्यादा समाजवादी पार्टी में सीनियर हूँ और कभी हम लोगों ने दाहिने बाएं नहीं देखा। तो इतने सीनियर आदमी को, इतने वफादार आदमी को और जिताऊं पूरी, मुझे लग रहा है कि मेरे थप्पड़ मारा जा रहा है, मुझे एक डमी कैंडिडेट दिया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या उनकी गणित है, ये सवाल बना हुआ है, अभी इसकी तलाश जारी है। विशेष रूप से उसमें आप अपना कैसे पकड़ बनाएंगे? जैसे आपने बताया कि जो तैयब पालकी हैं वो एक विशेष लोगों का काम करते हैं, जैसे विशेष लोगों का ना खड़ंजा हुआ, नाला हुआ, सब हुआ, आरोप आप ही के द्वारा उस पर लगाया गया था। देखिए, हमको जो जनता है वो 10 साल का हमारा भी काम तो देखा है उन्होंने। हम कभी किसी ख़ास वर्ग या ख़ास दोस्त के लिए नहीं काम करते। हम तो जो काम ज़रूरी है, जो आवश्यक है, उसी काम को करते हैं। तो अब रह गई बात ये कि तैयब पालकी क्या करेंगे, तो वो तो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, तो उनको कायदे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ रहना चाहिए और उनको उसे जिताना चाहिए। या फिर अगर वो चाहें पार्टी छोड़ के हमारे साथ आना चाहें बहुजन समाज पार्टी में, तो उनका स्वागत है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपने कहा है कि उनको बहुजन समाजवादी पार्टी में आए तो उनका स्वागत है, तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी में आकर आपका साथ देंगे क्या, जिस तरह आरोप आपने लगाया था? देखिए, अभी मैं कैसे कहूँ, अभी तो समाजवादी पार्टी में है। अब मैं बहुजन समाज का उम्मीदवार हूँ,
तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि वो आएँ। लेकिन अगर उन्हें भी लगता है कि ये जो डमी कैंडिडेट देकर उनकी मर्यादा को भी क्षति पहुंचाई गई है और उनको भी सम्मान को नुकसान पहुंचाया गया है, भाई तैयब पालकी 24,000 वोट से जीते थे ये चुनाव, तो टिकट उनको देना चाहिए था पार्टी को। अगर उनको ना दे के किसी डमी को दे दिया गया तो जितना बुरा मुझे लगा है, अगर तैयब पालकी में गैरत होगी तो उनको भी उतना बुरा लगा होगा। या अगर उनको समझ ही में कुछ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि वो प्रयोग हो रहे हैं, अभी वो समझ रहे हैं कि मुझको समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया, मगर उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रयोग हो गए और वो लोगों के वो मोहरा बन गए किसी न किसी का। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन, जब 10 दिन बीतेगा जब चुनाव को, तो वो समझ में आ जाएगा। गांव जो विस्तार के समय आए हैं और नए नए गांव हैं, और नए नए गांव में जो आपका पकड़ किस प्रकार का होगा जो नए इस बार गांव आए हुए? देखिए, नए गांव में मेरी छवि बहुत अच्छी है और मुझे कहीं जाके अपना नाम बता के पहचानवाना नहीं है। सब लोग जानते हैं मुझको और सबके मन में एक ही सवाल है, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी बिरादरी का आदमी हो, ना धर्म चल रहा है ना कोई राजनीतिक दल चल रहा है आज की डेट में। सबको ये है कि अरशद जमाल अगर चुनाव जीतेंगे तो हमारे क्षेत्र में भी विकास करेंगे, क्योंकि वो कभी भेदभाव करके कोई काम नहीं करते। अगर विकास के मुद्दे क्या होंगे? अगर जो पूरे गांव हैं, अगर गांव में देखा जाए तो मेन मुद्दे होते हैं, नाले होते हैं, खड़ंजे होते हैं, लाइट होती हैं, तीनों में क्या आप किस प्रकार का हल? लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, जैसे खेल का मैदान बनाना, कुश्ती के लिए, दंगल के लिए कुछ ज़मीनें नगर पालिका की तरफ से देकर, और उसको आशा है कि हम जब जिम्मेदारी पाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। सिद्धार्थ मौर्य की के न्यूज़ इंडिया।